हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की चर्चा कर ली है और कर्व भी सीख लिया। बेटा एक शेड्यूल जिसकी चर्चा करनी थी मुझे, उसकी भी चर्चा करी है। एक बार फटाफट से मेरे को एग्रीगेट डिमांड की प्रॉपर्टीज बताना, मतलब किन चीजों से मिलकर बना है एडी कर्व। सी प्लस है, ठीक है जी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और बेटा एग्रीगेट सप्लाई किससे मिलकर बना है? सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। चर्चा कर चुके हैं ये। बेटा बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। इनकम के दो ही इस्तेमाल है, एक कंजम्पशन और दूसरा सेविंग्स। ठीक है जी। बेटा अभी ना मेरे को ये जानना है हाउ मच ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड एंड हाउ मच ऑफ द इनकम इज सेव्ड। मैं ये देखना चाह रहा हूँ इकोनॉमी में इनकम का कितना पोर्शन आप खर्च कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो। इसको मैथमेटिकल भाषा में फंक्शनल रिलेशन के सेंस में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। मैं मैथ्स का यूज सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ और कोई मैथ्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए घबराने वाली बात नहीं। ठीक है जी। बेटा यहां से हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक का नाम है एपीसी, दूसरे का नाम है एमपीसी। ऐसे ही बेटा यहां से भी दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एपीएस और बेटा एमपीएस। फुल फॉर्म बताना चाह रहा है एपीसी की। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑल्दो बेटा अभी इनके बारे में जीरो ज्ञान है, पर बेटा मैं धीरे धीरे एडिशन करता चला जाऊंगा। एपीसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एपीसी किसके बराबर होता है? सी अपॉन वाई के। दैट मींस एपीसी स्टेट्स द रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। एपीसी रेशो बताता है टोटल कंजम्पशन की टोटल इनकम से। दैट सिंपली मींस हाउ मच ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है ना जी, कि इनकम का कितना पोर्शन आप खर्चा कर रहे हो। सेम वे बेटा एमपीसी भी लिंक तो कंजम्पशन को इनकम के साथ करता है, बट बेटा ये टोटल कंजम्पशन का टोटल इनकम के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम के साथ कंपैरिजन है। आप याद करो 11th क्लास में जब बेटा पहली बार डेल्टा का इस्तेमाल किया गया था, सबने बताया होगा ना आपको डेल्टा का मतलब चेंज है। तो बेटा यहाँ मतलब यही है, एमपीसी के बताता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि अगर इनकम बदल जाएगी उसकी वजह से आप कंजम्पशन में कितना चेंज कर दोगे। ये टोटल कंजम्पशन का कंपैरिजन टोटल इनकम के साथ है, ये चेंज इन कंजम्पशन का कंपैरिजन चेंज इन इनकम के साथ है। सेम वे बेटा एपीसी क्या बताता है? टोटल सेविंग्स का कंपैरिजन है टोटल इनकम के साथ, ये चेंज इन सेविंग का कंपैरिजन है इनकम के साथ। ऑल्दो मैं अभी इसका एक एग्जांपल दूंगा अच्छा खासा, जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, पर आई होप मैंने थोड़ी सी बात क्लियर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। आज मुझे इन चारों की प्रॉपर्टीज पर काम करना है और अच्छे से काम करना है। मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं बेटा, और ये शेड्यूल कल से कुछ अलग नहीं होगा। आपकी और मेरी एक डील डन हो चुकी है कि शेड्यूल पूरे साल भर में एक ही पढ़ना है। ठीक है जी, यही शेड्यूल चलता रहेगा पूरे साल भर। 0, 100, 200, 300, 400 इनकम कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40, 80, 80 का गैप, 80, 80 का गैप है जी। एक बार कैलकुलेट करा था मेरे साथ एपीसी। एपीसी का क्या फॉर्मूला है? सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई, ये रहा सी ये रहा वाई, 10 अपॉन 10। बेटा ये तो इनफिनाइट हो जाएगा, ये तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। 10 अपॉन 10 1.20, 1.93, 0.90। कोई दिक्कत तो नहीं? कर दिया कैलकुलेट एपीसी। एमपीसी कैलकुलेट करें। बेटा एमपीसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक डेल्टा सी और दूसरा डेल्टा वाई। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो एमपीसी में कैलकुलेट कर सकता हूं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है जी। तो वो डेल्टा सी मतलब चेंज इन द कंजम्पशन। अब चेंज कैसे निकलता है? चेंज निकालने के लिए बेटा हमेशा मुझे दो लेवल चाहिए, एक करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, चेंज ऐसे निकलता है। ठीक है।
मैं कंजम्पशन का चेंज निकालने जा रहा हूँ। ये रहा करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि यहाँ पे लिख देंगे 40। मैं पूछूंगा जी कैसे आया, तो कहेंगे 40 माइनस 0। भाई कंजम्पशन का भी 0 हो सकती है। ये तो आपने जबरदस्ती अज्यूम कर लिया कि पिछला लेवल 0 था, दिया तो नहीं। वाह, तो बेटा ये जबरदस्ती अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले लेवल पे कभी भी चेंज नहीं निकलता। समझ में आती है बात? ठीक है, अगले लेवल पे चेंज कैसे निकलेगा? करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, दैट मींस 80। करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, दैट अगेन मींस 80। करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। ठीक है जी। सेम वे इनकम, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। है कोई प्रीवियस लेवल? नहीं है, तो बेटा कैलकुलेट भी नहीं करना। करंट लेवल 100 माइनस प्रीवियस लेवल 0, 100 माइनस 0 इट इज 100। करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, और ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन बेटा। एमपीसी भी मैंने कैलकुलेट कर दिया 10 अपॉन 10, और मेरे यहां पर एग्जांपल में 0.80 0.80 0.80 0.80 ये आ गया। ठीक है जी पुत्र जी, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है बेटा, अब मैं ना थोड़ा सा ना इसके बारे में डिटेलिंग करना शुरू करता हूँ, एपीसी और एमपीसी के बारे में, फिर प्रॉपर्टीज पर आऊंगा। बेटा क्या समझे हम, क्या चीज बताता है एपीसी और एमपीसी, क्या चीजों को कंपेयर करता है? बेटा एपीसी ना कंपैरिजन है आज तक की टोटल इनकम का, आज तक के टोटल खर्चों के साथ। इस चीज को मैंने लास्ट टाइम कैसे समझाया था? बेटा मान लो आज अप्रैल मंथ है, आज आपकी अभी नौकरी लगी नहीं है, और आप ना अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हो, नौकरी की चाह रखते हो, इंटरव्यू दे रहे हो जगह जगह। बेटा पहले महीने आपने कमाया क्या? 0, लेकिन खर्चा कर दिया उस शहर में रहने का, खर्चा कर दिया आपने 40 रुपए। ठीक है जी। अप्रैल मंथ कोई नौकरी नहीं लगी, 40 रुपए खर्चा कर दिया मैंने। मई मंथ से नौकरी लगी, 100 रुपए महीना। ठीक है जी। एपीसी क्या कंपेयर करता है? टोटल खर्चों को टोटल इनकम के साथ। मैं अगर आपसे पूछूं आज तक मैंने क्या कमाया, आज 31 मई है, आज तक मैंने क्या कमाया? अप्रैल में कितना कमाया था? 0। मई में कितना कमाया? 100। तो आज तक मैंने क्या कमाया? 100। ठीक है जी। इस मंथ में आपने खर्चा करा 80। मैं आपसे पूछता हूं आपने अब तक क्या खर्चा किया? अप्रैल में कितना किया था? 40। मई में कितना करा? 80। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 120। ये टोटल खर्चे लिखे हुए हैं जी। ठीक है। अगले महीने जून में आपने फिर कमाए 100, 100 रुपए महीना की नौकरी है। मैं पूछूं आज तक क्या कमाया? अप्रैल में कमाया 0, मई में 100, जून में 100। टोटल इनकम कितनी होगी? 200। इस महीने कितना खर्चा किया? इस महीने भी खर्चा करा आपने 80। तो बेटा टोटल खर्चा कितना हुआ? अप्रैल में 40, फिर 80, फिर 80, यानी कि मिलाकर कितना हो गया? 200। समझ में आ रहा है? यही सब चल रहा है बेटा। एपीसी कंपैरिजन करता है टोटल खर्चों का टोटल इनकम के साथ, कि आज तक क्या कमा चुके, आज तक क्या खर्च चुके। ठीक है। लेकिन अगर मैं एमपीसी की बात करूं, ये अलग अलग महीने के खर्चे का कंपैरिजन अलग अलग महीने की इनकम के साथ करता है। ये कहता है मई मंथ में क्या कमाया, सिर्फ मई की बात कर लो ना, 80 कमाए 100 खर्चे, सॉरी 100 कमाए 80 खर्चे, यानी कि एमपीसी कितना आ गया? 0.8। ये कहता है जून का भी अलग अलग कंपैरिजन कर रहा हूं, 80 खर्च दिए 100 कमाए, जुलाई का भी अलग अलग कंपैरिजन करो। ये अलग अलग महीनों के खर्चों का अलग अलग महीनों की इनकम के साथ कंपैरिजन है। ये फर्क है बेटा एपीसी और एमपीसी। समझ में आती है बात? ठीक है जी। अब बेटा यहां से ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज फ्रेम करनी है, और मैं कहता हूं बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये एग्जांपल समझ रहे हो अच्छे से, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत बात है, थोड़ी बहुत समझ लो। बेटा सबसे पहले हम एपीसी की प्रॉपर्टी की तरफ नजर घुमाते हैं, और ये बेटा पेपर में ना मस्ट कम क्वेश्चन है 2024 के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इनकी चारों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है बाबू, एपीसी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं जिसकी भी प्रॉपर्टी शुरू करूंगा मेरे को 4 बातें चाहिए एटलीस्ट वहां पर। बेटा सबसे पहले एपीसी की प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है बेटा, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सॉरी कैन बी ग्रेटर देन 1, पहले इसी की बात करो। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, और बेटा जब भी ये ग्रेटर देन 1 होगा ना, हमेशा ध्यान रखना, इट विल इंडिकेट दिस सेविंग्स, हमेशा डिस सेविंग्स को ही दिखाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा बेटा? अगर मैं कहूं आप इस लेवल पे सेविंग्स निकाल कर देख लो, कोई परेशानी थोड़ी है, सेविंग्स निकाल कर देख लो।
इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। अगर मुझे सेविंग्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा। ये रही इनकम 100, ये रही कंजम्पशन 120, 100 माइनस 120 माइनस 20। बेटा डिस सेविंग आई के नहीं आई, ध्यान रख लेना जब भी एपीसी इज ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा डिस सेविंग सी होंगी। क्लियर बात, आगे बढ़ जाए। बेटा सेकंड पॉइंट, एपीसी कैन बी इक्वल्स टू 1। एपीसी बेटा 1 भी हो सकता है, दिख रहा है 1 है बेटा। और जब भी ये 1 होगा ये इंडिकेट करेगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को इंडिकेट करेगा। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं बेटा, कल हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, y इज इक्वल्स टू सी, s इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना जी बेटा। क्या इस पॉइंट पर जब एपीसी 1 है y और c बराबर है, आपको सोचो इसका फॉर्मूला c अपॉन y है। अगर ये 1 है तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो 1 है। अगर y इज इक्वल्स टू c है तभी तो 1 है एपीसी। अगर ये 1 है तो बेटा यही तो प्रॉपर्टी होती है ब्रेक इवन पॉइंट की, कि या तो y और c बराबर हो या s 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो बेटा y माइनस सी करोगे, s भी क्या आएगा इस पॉइंट पे, 0 ही आएगा। कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी, आगे बढ़ जाए। दो प्रॉपर्टी क्लियर बेटा। एपीसी इसके बाद लेस देन 1 भी हो सकता है, एपीसी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। और दिख भी रहा है बेटा लेस देन 1 है। और मैं अगर यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँ तो ये भी बता देता हूँ, अगर एपीसी एक बार लेस देन 1 हुआ ना तो बेटा ये गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा। मैं अगर हर अगला लेवल लिखूं ना, यहाँ लिख दो 100 ऐड कर दो, 500, यहाँ 80 ऐड कर दो, 440, फिर 100 ऐड कर दो, फिर 80 ऐड कर दो, अगर मैं ये करता चला जाऊं तो यकीन मानना हर पॉइंट पे एपीसी गिर रहा है। 0.87 आएगा, 0.84 आएगा, 0.81 आएगा, 0.78 आएगा, गिरता ही जाएगा, गिरता ही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर लेवल पे इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है खर्चे उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही। इनकम 100 बढ़ रही है, खर्चे 80 बढ़ रहे हैं। इसी वजह से बेटा कहीं ना कहीं एपीसी अगर एक बार 1 से नीचे होता है तो बेटा नीचे ही होता चला जाता है। ठीक है जी, तीन प्रॉपर्टी डन, समझ आई बात अभी तक। लास्ट प्रॉपर्टी कोई गेस करना चाहेगा तो हैंड रेस कर लो, चौथी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए एपीसी की। भाई तीन तो यहां से देख के ही बता दी, चौथी बताओ। बात तो वो है, एक बच्चा तो है हर्षित, वेरी वेरी गुड। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। एपीसी कांट बी इक्वल्स टू 0, मुझे कुछ उम्मीद है तेरे से कुछ करेगा तो। एपीसी कांट बी इक्वल्स टू 0, एपीसी 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्यों नहीं हो सकता 0 बेटा, देखो बड़ी सिंपल सी बात, यहाँ देखो एपीसी को 0 होने के लिए सी को 0 होना है, कंजम्पशन 0 होगा, अभी न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो पूरी फिगर 0 होगी। न्यूमरेटर सी 0 हो सकता है, consumption can't be equals to 0, even at the 0 level of income there is some consumption, total consumption कहां से 0 कर दोगे, नहीं हो सकता ना 0 एपीसी। पक्की बात, समझ में आती है बात, बढ़ जाए आगे। ठीक है जी, एपीसी कांट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, या सी बार। चलो जी आगे बढ़ सकते हैं जी। एपीसी की प्रॉपर्टी डन, एमपीसी पर शिफ्ट करें। चलो जी, चारों बातें आज ही करनी है बेटा, आज का ही टारगेट है। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बेटा। बेटा यहाँ पर नजर घुमाना, अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मेरे एग्जाम्पल से ना कभी एमपीसी की प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन मेरी बातों से जरूर क्लियर हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ तो देखकर यही समझ में आता है, आप बोल दो कि एमपीसी कैन बी कांस्टेंट, एमपीसी कांस्टेंट है या कांस्टेंट ही होता है या ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कुछ ऐसा लिखाओगे अगर आप इसको देखोगे तो। पर बेटा मैंने तो ऐसी कोई बात कही, ये तो मेरा एग्जांपल इस तरीके से फ्रेम है कि यार लेवल पे 0.8 आ रहा है, पर ये एमपीसी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है जी, करूं अब कुछ बात आपसे। चल बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं एमपीसी की लिख रहा हूं, वो प्रॉपर्टी है एमपीसी
कैन बी इक्वल्स टू 1। एमपीसी 1 हो सकता है बेटा। एमपीसी का मतलब सब समझते हैं ना, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। बेटा जॉब के इनिशियल कुछ मंथ में ना एमपीसी 1 ही होता है, क्योंकि जितना, मान लो पिछले महीने में कुछ नहीं कमा रहा था, इस महीने 100 रुपए कमाए, मेरी इनकम में चेंज कितना हुआ 100। यकीन मानना ऐसा हो सकता है कि बेटा पिछले महीने मेरे खर्चे 40 थे तो इस महीने मेरे खर्चे 140 हो गए, यानी कि बेटा मैंने जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया। इस महीने 100 कमाया, 100 का 100 उड़ा दिया। सर जॉब के शुरू के कुछ महीने आप सबको पता, कल भी मैं बात कर रहा था, खर्चे ज्यादा होते हैं। मानते हो ना बेटा ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि एमपीसी 1 तो मैंने इस महीने कमाए 100, 100 के 100 ही उड़ा दिए, कुछ बचा ही नहीं मेरे हाथ में। हो जाता है सर, मेरे साथ भी हो जाता है, आज भी हो जाता है कि इस महीने जितना अर्न करा सारा खर्च कर दिया। और ये चीज आप घर पर अगर रहते हो तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, फादर मदर से भी हो जाता है। किसी महीने खर्चे का बर्डन इतना ज्यादा होता है कि जितना आया सब चला गया। ऐसा होता है ना? कभी तो भाई इतने बड़े हो, फैमिली भी डिस्कस करती होगी कि यार बहुत खर्चा हो गया इस महीने। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि एमपीसी 1 हो किसी किसी टाइम पर? बेटा एमपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, और ये तो बेटा दिख भी रहा है डायग्राम में, ये देखो लेस देन 1 है, 0.8 है, 0.8 है, दिख रहा है लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है बात भाई। थर्ड वन, एमपीसी 0 भी हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है। अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 0 हो सकता है? बेटा एमपीसी 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि टोटल कंजम्पशन 0 हो गई। एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम के साथ कंपेयर करता है, टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम के साथ कंपेयर नहीं करता। हाँ कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती टोटल, इसी वजह से एपीसी भी 0 नहीं हो सकता, बट बेटा चेंज इन कंजम्पशन तो 0 हो सकती है। ऐसा तो हो सकता है बेटा, जॉब के कुछ महीने के बाद, शायद 5 6 7 साल के बाद ऐसा हो सकता है बेटा कि किसी महीने आपने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, जितना आया इस महीने का, सिर्फ इस महीने का कंपैरिजन करो। मैं ये नहीं कर रहा हूं टोटल कंजम्पशन 0 हो गई, टोटल कंजम्पशन तो 0 हो ही नहीं सकती, ऑटोनॉमस कंजम्पशन नाम की भी चीज होती है। हाँ इस महीने की कंजम्पशन तो 0 हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, पर हो सकता है। मैं कहता हूं बेटा आपकी नौकरी लगी 2014 में, 6 साल से खर्चा ही कर रहे हो, और बेटा आज लॉकडाउन हो गया, ठीक है, आपने कहा जी खर्चों पे कटौती करनी है, और बाय चांस आपने देखा इस महीने आपका कोई खर्चा नहीं हुआ। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो मैं बताता हूँ बेटा, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की अगर हाइपोथेटिकली डिस्कस करना है तो मैं भी कर देता हूँ। बेटा आप 6 साल से नौकरी कर रहे हो, हर महीने आप अपने लिए अपना राशन लेकर आते हो, ठीक है जी। अगर घर में जरूरत 10 किलो आटे की है, एक महीने की जरूरत, तो आप 11 ही खरीदते हो, ठीक है जी। अगर दालों की जरूरत कुछ किलो की है, आप उससे बेटा 250 ग्राम 500 ग्राम फालतू ही खरीदते हो। अगर जरूरत केबल में रिचार्ज करने की है, अगर टाटा स्काई का रिचार्ज पर मंथ जो आपका प्लान चल रहा है वो 450 का है, हमेशा 500 का ही रिचार्ज करते हो, ठीक है जी। मोबाइल फोन का रिचार्ज 3 महीने से कम का कोई वैसे ही नहीं करता, ठीक है जी। बेटा किराया आपका लैंडलॉर्ड के पास वैसे एडवांस जाता है, हर चीज एडवांस है। बेटा इस महीने आपने देखा आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो खाने को पड़ा, जो पहनने को चाहिए वो पड़ा है। लॉकडाउन में क्या पहनना है भैया, लोअर टी शर्ट, कोई खर्चा ही नहीं है, ठीक है जी। केबल रिचार्ज हुआ पड़ा है, एडवांस पैसे पड़े हैं बल्कि उसके अंदर, मोबाइल उसका एडवांस रिचार्ज हुआ पड़ा, कुछ खर्चा नहीं करा, इस महीने का खर्चा 0। अगर बेटा चेंज इन कंजम्पशन 0 हो गया तो बेटा जो मर्जी इनकम में चेंज हुआ हो, अगर नोमिनेटर 0 है तो था ही 0, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 3 बातें डन पक्का से। बेटा एमपीसी 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट एमपीसी, मैं क्यों बोलूं, सोचवा लेते हैं आपको, सोच दो भाई, कुछ और प्रॉपर्टीज सानी बताएगा। वेरी गुड। एमपीसी कांट बी ग्रेटर देन 1, एमपीसी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एक से ज्यादा? एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता बेटा? ऐसा तो, ये तो बात आप सोच और समझ लो बेटा। अगर इस महीने आपको ये 100 का नोट दिया गया, ये चेंज इन इनकम 100 रुपए,
ठीक है जी। सर कैसे सॉस के नोट से सॉस से ज्यादा खर्च दोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 उड़ा दूंगा, बस खत्म। ठीक है ना जी। डोंट टेल मी उधार लेके कर देंगे वो कर देंगे, इकोनॉमिक्स ने इस बात को कंसीडर करती, पूरे 100 उड़ा दूंगा। अगर चेंज इन इनकम 100 है तो चेंज इन कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकता है। 100 का नोट मिला, पूरा उड़ा दिया, पूरा खा गया। ठीक है जी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एमपीसी कांट बी ग्रेटर देन 1। आगे बढ़ सकते हैं जी, पक्का से। बेटा अब मुझे एपीएस और एमपीएस की बात करनी है। ठीक है जी, साथ साथ ही करूंगा बात, पैरेलली बात करते चलेंगे। मैंने ना सेविंग निकालना शुरू भी कर दिया है। ठीक है, अब आप देखते हैं सेविंग कैसे निकाल रहे हैं। इनकम माइनस कंजम्पशन, क्योंकि इनकम या तो कंज्यूम होती है तो सेव। अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 माइनस 40 माइनस 40। ठीक है जी, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200, 0, 20 एंड 40। ठीक है जी, एपीएस निकालें। बेटा एपीएस निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई। एस अपॉन वाई, ये रहा एस, ये रहा वाई। समथिंग अपॉन जीरो डिफाइन नहीं हो सकता, इनफिनाइट है, छोड़ दो जी। माइनस 20 अपॉन 100, माइनस का 0.20। जीरो अपॉन समथिंग इट इज ऑलवेज जीरो। 0 अपॉन 200 तो जीरो ही है। 20 अपॉन 300 ये आएगा 0.6777। तो बेटा मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है जी, पॉइंट सॉरी 40 अपॉन 400 0.10। ठीक है पुत्र जी, कैलकुलेट कर दिया हमने इतना। बेटा मैं एमपीएस एस भी पहले कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर इकट्ठे ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर देंगे। एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, डेल्टा एस और डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मेरे पास है, डेल्टा एस देख लेते हैं। बेटा करंट पहले लेवल पे चेंज निकल सकता है, कभी नहीं निकल सकता। करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, प्रीवियस लेवल पता नहीं है, छोड़ दो। करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, डोंट टेल मी -20। समझते हो ना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। करंट लेवल इज -20 माइनस प्रीवियस लेवल, प्रीवियस लेवल इज -40। ये क्या होगा बेटा, क्या होगा ये, समझ सकते हो? ठीक है ना जी। करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, अगेन मैं वही बात बोलूंगा, ये मत बोलते हैं ना -20, पिटाई हो जाएगी बहुत तेज। डन। एमपीएस कैलकुलेट करते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये रहा डेल्टा एस, ये रहा डेल्टा वाई। कैलकुलेट कर लो हर लेवल पे 0.20। अब ना बेटा यहीं पर प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम एपीएस की। आओ जी सामने देखो, ये दिख रहा है एपीएस नेगेटिव है, लिख दूं एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। और ध्यान रखना, जब भी ये नेगेटिव होगा हमेशा वहां डिस सेविंग्स होंगी। वही नेगेटिव है, वही नेगेटिव है। ठीक है बाबू, एपीएस जीरो भी हो सकता है, दिख रहा है जीरो, एपीएस जीरो भी हो सकता है, एपीएस कैन बी जीरो। और जहां कहीं जीरो होगा वहां ब्रेक इवन पॉइंट होगा। बेटा सेम बात मैंने एपीसी में भी बोली है अभी, वहां जहां कहीं जीरो होगा वहां ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्यों बेटा, एपीएस जीरो कब होगा, जब एस जीरो होगा, नोमरेटर जीरो हो जाएगा, पूरी फिगर जीरो हो जाएगी। अगर एस जीरो होगा, एस कहां जीरो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, y इज इक्वल टू सी, एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, एपीएस कैन बी लेस देन 1, ये 1 से कम हो सकता है, दिख रहा है 1 से कम हो सकता है। बेटा एक बार ये जीरो से बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ता चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इंसान को कल आ जाती है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है हमेशा सेविंग बढ़ती है, हमेशा कंजम्पशन गिरती है, हमेशा। समझ में आती है बात? इस चीज पर जो है मैंने अभी जाने अनजाने में आपके सामने सेंटेंस बोल दिया ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग हमेशा बढ़ती है, खर्चे गिरते हैं। इस चीज पर पास्ट ईयर में भी 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है जी, करेंगे जब करेंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
बेटा फोर्थ बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो बताना चाहता है हैंड रेस कर ले। चौथी प्रॉपर्टी आपसे पूछना चाहता, बताओ अंतरा, कुछ और करेक्शन? ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता? हाँ हाँ बोलो, तो डर क्यों रही है? मैं तो पूछ रहा, नहीं मैंने ये पूछा ना कि अंतरा ने नहीं बोल दिया तो ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता, मैंने पूछा कुछ करेक्शन करना है इसमें। हाँ, ये बात बेटा, एपीएस ये देखो मैं लिख तो रहा हूं, मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन नहीं हो सकता। अरे पहले तो यही सोच लो, वन हो सकता है क्या? ये इक्वल्स टू वन ही नहीं हो सकता, इक्वल्स टू वन कम होगा, सोचो बेटा। एपीएस को वन होने के लिए एस और वाई को बराबर होना है, यानी कि टोटल सेविंग्स इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। यानी कि मैं कहूं आज तक मैंने 500 रुपए कमाए, 500 के 500 जोड़े, यार ये कब होगा? जब कंजम्पशन जीरो हो जाए। कंजम्पशन जीरो हो सकती है? अगर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती तो ये वन नहीं हो सकता। अगर ये वन नहीं हो सकता तो ग्रेटर देन वन तो हो ही नहीं सकता। बड़ी सीधी सी बात, जब वन ही नहीं हो सकता तो ग्रेटर देन वन कैसे हो जाएगा? ठीक है बात, ओके बात, बढ़ जाए आगे। एपीएस डन, चारों समझ आई। चल अब आगे बात करते हैं एमपीएस की, एमपीएस की बात करते हैं बेटा। एमपीएस, अब आप कहोगे ये तो पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू है, भाई एक ही प्रॉपर्टी तो नहीं है। एमपीएस जीरो हो सकता है, जो वहां बोली थी वहां वही बात यहाँ बोलूंगा। सर ऐसा हो सकता है जॉब के शुरू के महीने में कि इनकम तो बढ़ी 100 से, खर्चे भी बढ़ गए 100 से, सेव क्या किया? ढेला, इस महीने कुछ नहीं जोड़ पाया, हो सकता है बेटा। एनपीएस कैन बी लेस देन वन, और वो तो दिख भी रहा है उत्तर जी, दिख रहा है बेटा, एक से कम। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एमपीएस कैन बी वन टू, एमपीएस एक भी हो सकता है। कब हो सकता है? वही जॉब के 5-6 साल के बाद, इस महीने का खर्चा कुछ नहीं है और इस महीने जो इनकम मिली सब जोड़ के बैठ गया। ठीक है ना जी, हो सकता है। आगे बढ़ जाए, एंड लास्ट वन, ये बताओ कौन बताएगा? हाँ भाई कुछ तो ही बता दो बेटा। एमपीएस कांट बी ग्रेटर देन वन, कांट बी ग्रेटर देन वन। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस महीने की इनकम 100 है और मैंने 100 से ज्यादा जोड़ दिए? ज्यादा से ज्यादा 100 का नोट जोड़ दोगे पूरा, 100 से ज्यादा कैसे जोड़ दोगे? अब ये मत कहना बाहर से लोन लिया और जोड़ दिया, ये बेवकूफ वाली बात नहीं अलाउड है यहाँ। ठीक है जी, चार टॉपिक, चारों प्रॉपर्टियां मुझे तो बता दो जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत लग रही हो आपको इस चीज में? सर ये बहुत अच्छे से करना है यूनिट, बहुत क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन भरा पड़ा है पास्ट ईयर में, लफ्ज नहीं है भैया, बहुत अच्छे से करना, फंसोगे नहीं कभी भी। और स्ट्रेंथ है मेरी, जब जो चीज स्ट्रेंथ है वो है। अब बताओ जी, अभी तक कोई दिक्कत? चारों प्रॉपर्टी डन, आखिरी की कुछ बात करूं, फिर बैच वाइंड अप भी करते हैं। बेटा मैंने ना एक प्रॉपर्टी बताई है आपको, कल से बोल रहा हूँ, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय वाई। अगर मैं दोनों साइड को इनकम से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? बेटा अगर मैं दोनों साइड को इनकम से डिवाइड कर दूं, ये किसके बराबर है? एपीसी, आज ही तो पढ़ा, एपीसी का तो फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, और ये एपीएस। यानी कि बेटा एक मेरे को नई चीज मिल जाती है, एपीसी और एपीएस की प्रॉपर्टी मिल जाती है कि दोनों मिलाकर एक के बराबर होते हैं। सेम वे, अगर बेटा इनकम में चेंज होगा तो वो इनकम या तो खर्ची जाएगी या जोड़ी जाएगी, बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू वन। मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना एक भी फॉर्मूला रटवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सब डिराइव करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है जी, डन बात, समझ में आती है बेटा? क्या हमने जो न्यूमेरिकल करा उसमें भी ऐसा हो रहा था? पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पर ऐसा ही हो रहा था।
ये देखना एपीसी और एपीएस 1 होते हैं ना, ये 1.20 माइनस का 0.20, 1 1 और 0, 1.93 0.07 1.90 एपीसी और एपीएस 1, एमपीसी और एमपीएस 1, एमपीसी एमपीएस 0.80 0.20 0.80 0.20 और हर लेवल पे ही सेम, हमेशा ही 1। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।